नमस्ते दोस्तों। तो आज हम साइलोजिज्म का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पिछले लेक्चर में हमने दो टाइप के देखे थे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो गई, उसके लिए सॉरी। मैं उसको फिर से क्लियर करना चाहता हूँ। तो ये यही क्वेश्चन था। तो इसमें था लिखा हुआ स्टेटमेंट 4 दिए थे और 4 कंक्लूजन थे। तो इसमें लिखा था ऑल ए आर बी। तो ऑल ए आर बी हमने डायग्राम बनाया, फिर नो बी आर सी, तो नो बी आर सी किया, फिर ऑल सी आर डी, तो हमने ऑल सी आर डी किया, सी को ऑल किया, फिर लिखा है सम डी आर ई, तो सम डी आर ई किया। फिर हमने पिछले लेक्चर में बात किया था, फिगर को देखते हैं, फिर पॉसिबिलिटी को देखते हैं, देन कंक्लूजन पे आते हैं। हमने सबसे पहले टाइप में देखा था कि जब हम इन साइड की ओर जाते हैं तो सम सिर्फ आता है, और आउट साइड की ओर जाते हैं तो ऑल सम दोनों आता है। जैसे ये है तो हम इसको आउट साइड जाएंगे तो ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी है। फिर होगा सम ए, फिर अगर जो हम इन साइड जा रहे हैं तो सम बी आर ए होगा, नहीं कि ऑल बी आर ए होगा। मतलब हम बात करें तो ऐसे फर्स्ट वाले जो टाइप देखे थे उसके अकॉर्डिंग तो ऑल ए आर बी ये सही है। फिर लिखा है सम सम बी आर ए, सम बी आर मतलब इन साइड जा रहे हैं तो सम भी फॉलो होगा, तो ये भी सही है। बट ऑल बी आर ए, ऑल बी ए नहीं हो सकता, बिकॉज हमने पढ़ा था जब हम इन साइड जाते हैं तो सम ही फॉलो होता है, आउट साइड में सम ए बी हो सकता है, ऑल ए आर बी हो सकता है, बट ऑल बी ए नहीं हो सकता, बिकॉज हमने फर्स्ट टाइप में ही पढ़ा था कभी भी हम इन साइड में ऑल को हम नहीं ले सकते। यही गलती मुझे वो पिछले क्वेश्चन में हुआ था, मैंने ऑल ए को बी मान के दोनों को इक्वल कर दिया। इसमें मुझे ये थोड़ा सा गलती हुई, उसी को क्लियर करेंगे। जैसे फिर यहाँ लिखा है ऑल सी आर डी, जो मुझे स्टेटमेंट में दिया गया है, तो ऑल सी आर डी करेक्ट है, बट ऑल डी आर सी नहीं हो सकते, सम डी आर सी हो सकते हैं, जो हमने फर्स्ट टाइप के अकॉर्डिंग पढ़ा था। इसलिए इसमें मुझे थोड़ा सा मुझे ध्यान में नहीं रहा, इसलिए गलती हो, सॉरी। और हम फिर इसको क्वेश्चन को करेंगे। मतलब हमेशा हमें ध्यान रखना है, अगर जो क्वेश्चन में बोला है ऑल ए आर बी तो वही सही है, ये नहीं होगा कि ऑल बी आर ए होगा, सम बी आर ए होगा हमेशा। मतलब अगर जो हम इन साइड की ओर जा रहे हैं तो हम ऑलवेज सम ही फॉलो होगा, नॉट ऑल। आउट साइड जा रहे हैं तो ऑल फॉलो होगा। तो इसके ये हमने समझ लिया कि अगर जो कभी भी हम आउट साइड जा रहे हैं तो ऑल फॉलो होगा, इन साइड में सम ही फॉलो होगा। तो कभी भी अगर जो बोले मुझे ऑल सी आर डी या ऑल ए आर बी, तो ये नहीं होगा कभी कि ऑल बी ए भी हो सकता है, वो सम ही होगा। तो हम ये क्वेश्चन को हम करते हैं। समझ लिया कि इन साइड जाएंगे तो सम ही होगा, आउट साइड जाएंगे तो ऑल सम ही होगा। तो चलिए हम ये क्वेश्चन को शुरू देखते हैं। फिर से आप थोड़ा समझ लीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक कर दिया था। लिखा है नो ए आर सी। अगर जो हम फिगर को देखें ए और सी का रिलेशन में, तो फिगर तो क्लियर है कि ए इधर है, सी इधर है, और हो रहा है कि नो ए आर सी। तो फिगर के अकॉर्डिंग ये सही लग रहे हैं, कंक्लूजन सही हो सकते हैं। बट हम फिर पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे। पॉसिबिलिटी देखें नो ए आर सी, हम देख पा रहे हैं यहाँ कि ए और सी में स्टेटमेंट में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ए और बी में रिलेशन है। मुझे पता है कि स्टेटमेंट में क्लियर लिखा है ऑल ए आर बी, जो भी ए है वो बी है। और फिर मुझे बता रहा है कि नो बी आर सी, फिर बता रहा है कि बी है से सी नहीं है। अगर जो ऑल ए बी है तो ए भी सी नहीं होगा, तो ये पॉसिबिलिटी भी सही बता रहा है। तो ये भी पॉसिबिलिटी सही है, यानी कंक्लूजन सही होगा, यानी फर्स्ट कंक्लूजन सही मुझे मिला। नेक्स्ट देख रहे हैं, लिखा है नो डी आर बी। यहाँ भी मुझे डी और बी में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो हम देखेंगे सबसे पहले नो डी आर बी। अगर जो हम फिगर के देखें डी यहाँ है, बी यहाँ है, तो कोई मुझे ऐसा रिलेशन दिख नहीं रहा है, तो ये फिगर के अकॉर्डिंग कंक्लूजन सही मुझे लग रहा है। फिर हम अगर जो पॉसिबिलिटी की बात करें, लिखा है नो डी आर बी, बोल रहा है नो डी आर बी। अगर जो हम रिलेशन देखें बी और डी में तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो मुझे सी और डी में रिलेशन देखना पड़ेगा। सी और डी में क्या रिलेशन है, ऑल सी आर डी। यहाँ लिखा है स्टेटमेंट में ऑल सी आर डी, बट ऑल सी आर डी, लेकिन ऑल डी आर सी नहीं हो सकता ना, बिकॉज
हम आउटसाइड की ओर जाते हैं ऑल सी आर डी, तो ये सही हो रहा है, बट हम डी से सी की ओर जा रहे हैं तो इनसाइड हो जा रहा है, तो ऑल डी आर सी नहीं हो सकता। तो फिर लिखा है नो डी आर बी, ऑल सी आर डी है, नोट ऑल डी आर सी। तो ये सेकेंड कंक्लूजन बोल रहा है कि कोई भी डी बी नहीं है। जब सी और डी में रिलेशन को देख रहे हैं तो नोट सम ही फॉलो है, यानी सम डी आर सी, यानी कुछ डी है से सी है, बाकी कुछ डी है वो सी नहीं है। तो यहाँ क्लियर ये कंक्लूजन बोल रहा है कि कोई भी डी बी नहीं है। जब हम डी और सी में रिलेशन देख रहे हैं तो सी के रिस्पेक्ट में देखें तो ऑल सी डी है, बट ऑल डी सी नहीं है, यानी सम ही डी सी है। जो इससे मुझे क्लियर हो रहा है, तो इससे के मैं कह सकता हूँ कि जो सेकेंड लिखा है नो डी आर बी, और बी और सी में रिलेशन है कि बी सी नहीं है, यही लिखा है ना, नो बी आर सी। तो कुछ तो हमने ये देखा कि सम डी आर बी है और ऑल डी आर सी गलत है। तो यानी ये कंक्लूजन फिगर के अकॉर्डिंग तो सही दिख रहा था, बट पॉसिबिलिटी गलत है। बिकॉज अगर जो मुझे यही क्वेश्चन बोलता नो बी आर डी तो सही हो सकता था, बट यहाँ लिखा है नो डी आर बी, तो ये उल्टा हो गया ना, इसीलिए ये पॉसिबिलिटी गलत है, यानी कंक्लूजन भी गलत होगा। फिर लिखा है सम ई आर सी, सम ई आर सी अगर जो फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो ये फिगर भी मुझसे ई और सी में डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, तो फिगर के अकॉर्डिंग तो ये गलत है। फिर हम पॉसिबिलिटी देखें तो पॉसिबिलिटी की बात करें तो लिखा है सम ई आर सी, सम ई आर सी, सम डी सी है, तो और सम डी ई है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो ये सही है, बट ओवरऑल तो कंक्लूजन गलत ही हो गया। फिर है ऑल ई आर बी, फिगर से मुझे क्लियर पता चल रहा है कि कोई बी और ई में कोई रिलेशन नहीं है, तो फिगर भी गलत। और पॉसिबिलिटी देखें तो ऑल ई आर बी, सम की बात करते तो कुछ हम सोच भी सकते थे, बट ऑल लिखा तो ऐसे ही हम कह सकते कि ऑल कभी हो ही नहीं सकता, तो ये गलत हुए और ये कंक्लूजन भी गलत। मतलब एक थोड़ा सा आप ट्रिक ध्यान में रख सकते हैं, अगर जो यहाँ बोलता नो बी आर डी तो ये कंक्लूजन सही हो सकते थे, बट वही बोल दिया नो डी आर बी। अगर जो हम अपोजिट ये बोल दिया, इसीलिए ये पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रहा था। बिकॉज हम जब भी हम आउटसाइड जाते हैं तो ऑल फॉलो होता है, बट वही इनसाइड की ओर जाते हैं तो सम ही फॉलो होता है, यही इसमें हुआ। अगर जो हम डी से सी को जा रहे हैं तो ऑल सी डी है, बट ऑल डी सी नहीं है, सम ही डी सी है। जैसे इसमें क्यों सही हो, बिकॉज ए टू सी दिया था, यहाँ अगर जो डी टू बी दिया होता तो ये सही हो जाता। तो यही ध्यान इसमें रखना है मेनली बात आपको। अगर जो स्टेटमेंट में ऑल ए आर बी दिया है और तो ऑल ए आर बी है, ना कि बी भी ऑल ए होता है, वो सम होता है, जो इनसाइड और आउटसाइड से कंसेप्ट से हम समझे। फिर भी आपको थोड़ा अगर जो डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको क्लियर करेंगे। और आगे भी नेक्स्ट हम क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको क्लियरिटी आएगी। तो चलिए दोस्तों, हम टाइप 3 को आज बातें करेंगे किस तरह के इसमें क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको लिखा हुआ है आइदर और या नाइदर नॉर। तो इसमें आपको ऐसा ऑप्शन मिलेंगे जिसमें वो या तो बोलेगा या तो ये ऑप्शन जैसे यहाँ 2 कंक्लूजन लिखे हुए हैं, तो यहाँ तो 2 है, मान लीजिए कि आपको 4 कंक्लूजन दिए हुए हैं, तो आपको ऑप्शन में इस तरह मिलेगा आइदर 1 और 3 कंक्लूजन फॉलो, या तो आपको लिखा मिलेगा नाइदर 2 और 4 नॉर नाइदर 2 नॉर 4 कंक्लूजन फॉलो, इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए हम इसके किस तरह का क्वेश्चन होते हैं तो हम बातें करते हैं।
आपको स्टेटमेंट में लिखा हुआ मिला है सम पेपर आर पेंसिल, सम पेंसिल आर इरेजर, ऑल इरेजर आर बॉक्सेस। उसी तरह दो कंक्लूजन लिखा है सम इरेजर आर पेपर्स, सम पेपर्स आर बॉक्सेस। तो हम देखते हैं लिखा है सम पेपर आर पेंसिल, तो हम इसको फिगर बना लेंगे सम पेपर पेंसिल। फिर नेक्स्ट लिखा है सम पेंसिल आर इरेजर, सम पेंसिल आर इरेजर। फिर लिखा है ऑल इरेजर आर बॉक्सेस, तो ऑल इरेजर आर बॉक्सेस। अब हम कंक्लूजन को देखेंगे। लिखा है सम इरेजर आर पेपर। अगर जो हम बात करें इरेजर और पेपर के रिलेशन में, पेपर इधर है इरेजर इधर है, तो अगर जो हम वो वाला कंसेप्ट लगाएं फिगर पॉसिबिलिटी एंड कंक्लूजन, तो इसमें हम देखें फिगर से तो क्लियर नहीं हो रहा है कि होगा, तो सम इरेजर और पेपर फिगर के अकॉर्डिंग गलत है। फिर अगर जो पॉसिबिलिटी देखें तो हो सकता है, तो ये सही है। फिर सेकेंड को देख रहे हैं सम पेपर और बॉक्सेस, पेपर इधर है बॉक्सेस इधर है, सेम दोनों का एक ही जैसा है, फिगर से क्लियर नहीं है बट पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो इसमें कंक्लूजन तो ऐसे दोनों गलत है, बट आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा या तो जैसे एक फिगर से गलत हो रही बट पॉसिबिलिटी सही हो रही, तो आपको ऑप्शन इसका इस तरह मिलेगा आइदर 1 और 2 कंक्लूजन फॉलो। मतलब या तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसे तो फॉल्स ही है, बट हम पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग देखें तो हो सकता है, बिकॉज हमें इसके और इसके डायरेक्ट में कोई रिलेशन का बात नहीं किया है, तो पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग देखें तो हो सकता है, इसीलिए इसका ऑप्शन आपको या तो मिलेगा या इधर 1 और 2 कंक्लूजन फॉलो। इसका ऑप्शन इस तरह के मिलते हैं। फिर भी हम और नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल को लिया है, तो चलिए इसको देखते हैं। लिखा है सम किड्स आर क्लीवर, तो सम किड्स आर क्लीवर। फिर लिखा है सम किड्स आर प्लेयर, तो हम यहाँ ले लेते हैं सम किड्स आर प्लेयर। अब लिखा है कंक्लूजन में सम प्लेयर आर क्लीवर, सम प्लेयर आर क्लीवर। इसमें भी वही पॉसिबिलिटी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बिकॉज फिगर के अकॉर्डिंग तो गलत है, कंक्लूजन के अकॉर्डिंग सही है। फिर है सम क्लीवर किड्स आर प्लेयर, सम क्लीवर किड्स आर प्लेयर। इसमें लिखा है सम क्लीवर किड्स आर प्लेयर, ये तीनों चीज़ों को आपस में रिलेशन को बता रहा है, बट मुझे ऐसे फिगर से तो भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि तीनों आपस में कनेक्टेड है, बट पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, तो इसका भी वही हो जाएगा आइदर 1 और 2 कंक्लूजन फॉलो, इस तरह का। हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है। लिखा है सम बोतल और बॉक्सेस, सम बोतल और बॉक्सेस। फिर लिखा है सम बॉक्सेस आर क्रॉस, सम बॉक्सेस आर क्रॉस। फिर लिखा है सम क्रॉस आर रेड, तो ये हो गया। फिर हम कंक्लूजन को देखेंगे। लिखा है सम बोटल्स आर रेड, सम बोटल्स आर रेड। फिगर से तो क्लियर नहीं हो पा रहा है, बट पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है। फिर लिखा है नो बॉक्स इज रेड, नो बॉक्स इज रेड। ये भी मुझे क्लियर नहीं पता चल रहा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो अब इसको अगर जो आप देख पाएंगे, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी का, ये नो बोटल्स इज रेड, नो बोटल्स इज रेड, नो बॉक्स इज रेड ये था, नो बोटल इज, ये भी उसी का है। फिर सम बॉक्सेस आर रेड, सम बॉक्सेस आर रेड, ये भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। तो अगर जो हम बात करें 1 और 3 की बात करें और 2 और 4 की बात करें, आपको कंक्लूजन में लिखा है सम बोटल आर रेड, नो बोटल आर रेड इज रेड। फिर लिखा है नो बॉक्स इज रेड, सम बॉक्सेस आर रेड। आपको इसमें सम का भी दिख रहा है, नो भी दिख रहा है, मतलब दोनों, या ये बोल रहा है कि कुछ है, ये बोल रहा है कि नहीं है, ये बोल रहा है नहीं है, ये बोल रहा है कुछ है, दोनों का बॉक्स है, ये बॉक्स, ये बोतल, ये बोतल है। तो इस तरह को हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कहते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है।
तो इसका आप अगर जो आंसर देखेगा बात करें तो कोई भी ऐसे फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम इसको इस तरह लिख रहे हैं, नाइदर वन नॉर थ्री फॉलो और नाइदर टू नॉर फोर फॉलो। मतलब ना ही तो एक और तीन फॉलो हो रहा है, ना ही टू और फोर फॉलो हो रहा है। इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। फिर बाकी हम एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपको डायरेक्ट जो एग्ज़ाम कंपटीशन पेपर में आए हुए उसको हम देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। तो दोस्तों हम नेक्स्ट टाइप 4 का बात किए हैं। इसमें हम देखेंगे कैसे ऑप्शन आपके स्टेटमेंट रहते हैं, किस तरह का कंक्लूजन रहते हैं। तो इसमें लिखा है ओनली या फ्यू केस, ओनली या फ्यू केस। स्टेटमेंट 2 दिया है और कंक्लूजन मुझे 5 दिया है। हम देखें, लिखा है ओनली PRQ, ओनली PRQ। तो इसका कहने का मीनिंग है ऑल QRP। करें ओनली PRQ, जो P है वही सिर्फ Q है। तो हम इसको अगर जो समझना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ऑल QRP, ठीक है ना, ओनली PRQ। तो इस तरह का अगर जो रहे तो इसका मीनिंग होता है ऑल QRP। लिखा है सम PRS, तो हम इसको फिगर बनाते हैं। लिखा है ओनली PRQ, इसका मीनिंग यही है, जो भी Q है वो P है, तो ऑल QRP। फिर लिखा है सम PRS, सम PRS। अब हम कंक्लूजन को देखेंगे। लिखा है ऑल QRP, ऑल QRP। जब हम आउटसाइड जा रहे हैं तो ये ऑल फॉलो होगा और इसके अकॉर्डिंग ये कंक्लूजन सही है। फिर लिखा है सम QRP, सम तो होगा ही ऑलरेडी, वो बाहर जाए या अंदर जाए सम तो होना ही है। फिर लिखा है सम SRQ। हम इसको अगर जो देखें फिगर से तो मुझे क्लियर नहीं पता चल रहा है कि एस और क्यू में कोई रिलेशन है, तो ये गलत होगा। और अगर जो पॉसिबिलिटी देखे तो हो सकता है, तो ये ओवरऑल कंक्लूजन गलत हो गया। फिर लिखा सम एस कैन बी क्यू, सम एस कैन बी क्यू। लिखा सम SRQ। इसके पहले पूछा था कि कुछ SQ हैं, फिर लिखा है क्या SQ हो सकते हैं। ऐसे तो फिगर के अकॉर्डिंग तो गलत है, बट पॉसिबिलिटी है कि हो सकते हैं, बट ओवरऑल तो गलत ही हुआ ना, तो ये भी कंक्लूजन गलत ही है। फिर लिखा है नो S इज Q, कह रहा है नो S इज Q। अगर जो नो S इज Q ये कह रहा है फिगर के अकॉर्डिंग तो ये सही है, बट हम पॉसिबिलिटी देखें तो हो सकता है, यानी पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग ये कंक्लूजन गलत है, तो ये भी ओवरऑल गलत ही हो गए। एक लास्ट है ओनली ए फ्यू, तो इसमें इसको भी हम देख लेते हैं। ओनली ए फ्यू, इसका मीनिंग है केवल कुछ, मतलब सम होगा और सम नोट भी होगा, कुछ होगा कुछ नहीं भी होगा। जैसे ये लिखा है एग्जांपल ओनली ए फ्यू शर्ट आर रेड, तो इसका ये भी मीनिंग है कि सम शर्ट आर नोट रेड, मतलब सम रेड है और सम रेड भी, सॉरी मतलब इसमें क्या लिखा है ओनली ए फ्यू शर्ट आर रेड, तो इसका मीनिंग ये भी होगा सम शर्ट आर नॉट रेड। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने एक एग्जांपल लिया है, लिखा है ओनली ए फ्यू बुक आर कॉपी। तो अगर जो हम इसको फिगर के अकॉर्डिंग देखें, ये बुक है और ये कॉपी। तो अगर जो हम इसको ये पोर्शन देखें, लिखा है ओनली ए फ्यू बुक, कुछ बुक है वो कॉपी है, इस तरह का। चलिए हम कंक्लूजन देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्लियर होगा। लिखा है सम बुक आर कॉपी, सम बुक आर कॉपी, सम बुक आर कॉपी, ये कंक्लूजन राइट है, बिकॉज खुद ये बोला है ओनली ए फ्यू बुक आर कॉपी, तो फ्यू है तो सम भी तो होगा ही, कुछ है तो सम कुछ, फ्यू फ्यू और सम लगभग एक ही वर्ड है। फिर लिखा है सम कॉपी आर बुक, सम कॉपी आर बुक, ये भी करेक्ट है।
फिर लिखा है सम बुक आर नॉट कॉपी, सम बुक आर नॉट कॉपी। यहाँ आपको स्टेटमेंट में क्या लिखा है, ओनली ए फ्यू बुक आर कॉपी, तो करेक्ट कुछ ही बुक है जो कॉपी है। फिर यहाँ थर्ड में क्या लिखा है, सम बुक आर नॉट कॉपी, तो इसका भी वही मीनिंग है कि कुछ तो कॉपी है बट कुछ नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है जो हमने यहाँ बताया। यहाँ लिखा था ओनली ए फ्यू शर्ट आर रेड, तो सम शर्ट रेड नहीं भी हो सकते, तो थर्ड कंक्लूजन वही लिखा है, सम बुक आर नॉट कॉपी। वही यहाँ लिखा था ओनली ए फ्यू बुक आर कॉपी, कुछ है कुछ नहीं है, तो ये भी कंक्लूजन सही है। ये फोर्थ नंबर कंक्लूजन क्या लिखा है, सम कॉपी आर नोट बुक, करेक्ट सम कॉपी आर नोट बुक, करेक्ट कुछ कॉपी है जो बुक नहीं है। तो इसकी हम बात करें तो मुझे बताया ओनली ए फ्यू बुक आर कॉपी, तो इसका मीनिंग क्या होता है, सम बुक आर नोट कॉपी, बट मुझे कंक्लूजन में यहाँ लिखा है सम कॉपी और नोटबुक, इसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है, तो मैं यह स्टेटमेंट को गलत ही मान सकता हूँ। फिगर के अकॉर्डिंग तो सही है बट पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग लग रहा है कि ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये ओवरऑल गलत ही होंगे। बिकॉज मुझे स्टेटमेंट को क्लियर देखना है और इसका मीनिंग क्या है। आपको मैंने मीनिंग बताया कि ओनली ए फ्यू बुक आर कॉपी, तो इसका ये भी मीनिंग है सम बुक आर नॉट कॉपी, बट मुझे इससे ये क्वेश्चन में क्या ये कंक्लूजन बोल रहा है, सम कॉपी आर नोट बुक, बट ये स्टेटमेंट से मुझे तो ये मिल रहा है सम बुक आर नॉट कॉपी, तो ये सही नहीं हो सकता। पॉसिबिलिटी है कि ये गलत है, तो इसलिए पॉसिबिलिटी के कारण हमने इसको गलत माना। फिर लिखा है ऑल बुक कैन बी कॉपी, ऑल बुक कैन बी कॉपी, ये तो स्टेटमेंट ऑलरेडी गलत ही है, बिकॉज लिखा है ओनली ए फ्यू बुक आर कॉपी, तो ऑल बुक कैन बी कॉपी हो ही नहीं सकता, तो ये फिफ्थ नंबर भी कंक्लूजन गलत है। सिक्स लिखा है ऑल कॉपी कैन बी बुक, करें ऑल कॉपी कैन बी बुक, ऑल कॉपी कैन बी बुक, ये स्टेटमेंट सही हो सकता है, बिकॉज हमने पढ़ा था, जैसे ये लिखता है, मैं इसको इस रूप में मानूँ, ये हो गया कॉपी, ये हो गया बुक, तो इसके अकॉर्डिंग देखें ओनली ए फ्यू बुक आर कॉपी, तो अगर जो हम आउटसाइड जाते हैं तो ये होता है ऑल कॉपी आर बुक, फिर इसके अकॉर्डिंग देखें तो क्या होगा, सम बुक आर कॉपी। अब मुझे स्टेटमेंट में यही बोल रहा है ओनली ए फ्यू बुक आर कॉपी, तो फिर ये क्या लिखा है ऑल कॉपी कैन बी बुक, ये हो सकता है, तो ये कंक्लूजन सही है। हम सेवेंथ बात करें, क्या लिखा है ऑल बुक निवर वे कॉपी, ये सिंपली ओनली ए फ्यू ही लिखा है, तो बुक कभी भी सभी नहीं हो सकते, तो ये सही है। तो हमने ये सारे टाइप्स का देख लिए, किस तरह के टाइप्स में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो अगर जो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम बातें करेंगे किस तरह के पेपर में क्वेश्चन आए हैं उसको देखेंगे, इससे आपको सारे टाइप्स का हम एग्जाम्पल लेंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।